हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है, ये होने वाला है क्लास 10th का। सो लेट्स बी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्यूब। तो क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 4 साइड स्क्वायर के होता है। ठीक है, एक क्यूब के 3 डायमेंशन होते हैं, वी नो दैट इज वन इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब लेटरल सरफेस के एरिया क्या होता है, इसका 1, 2, उस साइड का 3 और ये चार फेसेस के जो एरिया का जो सम होगा वो हम इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो अब एक साइड का अगर हम एरिया की बात करें, इस साइड का, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा साइड स्क्वायर। अब वो चारों साइड का दैट इज 4 साइड स्क्वायर, दैट्स 4 साइड स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया में वी ऑल नो कि वो ऊपर और नीचे का जो इस साइड है वो भी ऐड होता है। दैट्स वाई 4 + 2 गिव्स अस 6 साइड स्क्वायर। फिर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है अपना, वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस। देखिए वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला होता है कि बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ये हमको सबको पता है। अब इसका बेस का एरिया क्या है, बिना साइड स्क्वायर। हाइट क्या है, इसका साइड है इनटू साइड, तो साइड क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब। ठीक है, इसको हम साइड क्यूब भी बोल सकते हैं, वाट एवर यू विश। सेकंड शेप है अपना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी नो, इसका भी 3 साइड 3 डायमेंशन होते हैं। मतलब हर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है 3 डायमेंशन होंगे, बट इसमें देखते हैं डायमेंशन, इसमें अपने पास लेंथ आएगा, एक ब्रेथ आएगा, एक हाइट का डायमेंशन आएगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशन होते हैं एक क्यूबॉइड के। ठीक है, इट इज़ द 3D ऑफ आवर रेगुलर रेक्टेंगल। रेगुलर रेक्टेंगल का ये 3D वर्जन है। इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, यानी कि ये वाला साइड के जो एरियाज होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2LH + BH, that is the length into height and breadth into height, that is the lateral surface area of cuboid। इसको हम ऐसे निकाल सकते कि अपना जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर रेक्टेंगल जो कि ये होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये 2L + B, इसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमने क्या लिया, एक LH, एक लिया हमने BH, LH BH, ये लिया। अब हमें एक और फैक्टर मिल रहा है, बी और एल का हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये जो बी और एल का, ये जो इस साइड को हम ले लेते हैं बी, बेस। ठीक है, तो ये जो बेस और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा हमारा, उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलकर टोटल सरफेस एरिया 2LH BH LB, ये ऐसे मिलता है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अपना बेस एरिया इनटू हाइट, वी नो। सो ये सिंपल होगा कि इसका बेस का एरिया, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका बेस का एरिया क्या होगा LB। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हम सभी को पता है। अब इसका हाइट क्या है, इसका हाइट अपना H है, तो LB और यहाँ का H, तो LBH अपना आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे। फिर हम अगर ऊपर जाए तो हमें मिलेगा सिलेंडर। अब सिलेंडर में हमें देखते हैं कैसे क्या करना होता है। सिलेंडर का लेटरल सर्फेस एरिया होता है 2πRH। इसको हम निकालते हैं कैसे, इसको याद कैसे रखना। देखो लेटरल सर्फेस एरिया होता क्या, इस साइड का ये जो है, ये इसका साइड का एरिया, उसको हम लेटरल सर्फेस एरिया बोलते हैं। अब एक सिलेंडर को हम ऐसे जूम कर सकते हैं कि इट्स ए बेस, जो एक सिलेंडर मतलब सर्कल है, और इसके ऊपर में बहुत सारे ऐसे डिस्क रख दिया, बहुत सारे सर्कुलर डिस्क रख दिया, तो यहाँ पर एच ऐड हो गया। बेस था अपना क्या, 2πr, जो कि अपना सर्कमफ्रेंस होता है, यहाँ पर एच मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई एच कर दिया, दैट इज आवर लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए 2πRH आ गया ना, तो इट्स जस्ट 2πr × H। समझ में आ गया आपको। अब टोटल सरफेस एरिया क्या, अब टोटल सरफेस एरिया में देखो, ये वाला तो हमको पता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अच्छा वन थिंग, इस जो जितने भी ये जो
सर्कुलर फिगर्स होते हैं ना, इनमें लेटरल सरफेस एरिया हम एक और स्पेशल नेम से जानते हैं, जो कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना कि कर्व सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हमें पता है कर्व सरफेस एरिया इस साइड का, इस फिगर का पता है हमको। अब टोटल कहाँ पर है, ऊपर वाला और नीचे वाला को ऐड करना। अब ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आएगा, जो ऊपर वाला नीचे वाला का एरिया है, पाई आर स्क्वायर ये एक आएगा, और ये भी पाई आर स्क्वायर है, और यहाँ पर अपना पाई आर स्क्वायर एच हमें पता है पहले से, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो देखिए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच हमको पता है, 2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम जब करेंगे और इसको हम कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर जब हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बनता है हमारा, आर प्लस एच, 2 पाई आर एच प्लस आर ये बनता है, ठीक है। इसको ऐसे ज़्यादा चलोगे, देखो 2 पाई आर एच है प्लस आर ले लो, सिंपल। और वॉल्यूम हमको पता है क्या है, बेस एरिया प्लस हाइट, इसका बेस का एरिया की एक सर्कल है, तो हर सर्कल का एरिया क्या होता है, दिस पाई आर स्क्वायर, और इसका यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, तो इसको हाइट ऐड कर दो, सिंपल, बहुत सिंपल है। और हाँ, वॉल्यूम का यूनिट याद रखना, हमेशा क्यूब में होता है, क्यूब होता है, इतना तो पता ही होगा सबको। फिर अपने पास एरिया आता है, तो एरिया था हमको सभी को पता सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बढ़ सकते हैं ऑन आवर थर्ड फिगर, सॉरी फोर्थ फिगर है ये अपना, फोर्थ फिगर है कोन। कोन में क्या है, देखो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया लेटर वॉल्यूम, कर्व सरफेस क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। ये एल है इसका स्लैंट हाइट, ये अपना हाइट है, और ये जो साइड है ये अपना 90 डिग्री पर है, ये चीज़ अपना 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर है। तो देखो अब ये जो है, ये बेसिकली तुमको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ईजी है, जस्ट पाई आर एल लिख दो, सिंपल है। अब टोटल सरफेस एरिया का देख लो क्या है, टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल प्लस, ठीक है। अब इसको तुम ऐसे याद रखो, देखो ये ऊपर का ये जो है ना, ये हमने निकाला था, ये देखो ये वाला निकाला था ना, लेटरल सरफेस एरिया, ये चीज़ ये है पाई आर एल। अब नीचे वाला बेस है, बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो ऐड कर दो बस पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे क्या निकलेगा, पाई आर एल प्लस आर। ये देखो यहाँ से हमको ये मिल गया, यहाँ से हमको ये मिल गया, सो दैट्स आवर फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर हमें मिलता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, देखो इसका वॉल्यूम क्या, देखो ये है ना, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि ये जो कोन होता है अपना, ये एक रेगुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, उसका 1/3 होता है, 1/3। मतलब कि अगर हम एक ये ले और इसका जो पानी होगा ना, इसका पानी ले, तो अगर इसको 3 भाग करें या 1 भाग 2 भाग, तो 1 भाग पर अपना कोन आएगा, 1 भाग पर अपना कोन आता है। तो 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 1/3, दैट्स इट। बस ये याद रखो, वॉल्यूम तो हमने ये इसका सीख लिया था जो भी सिलेंडर का था, और बस 1/3 याद रखो, ये बस इतना याद रखना, दैट्स इट। तो अपना कोन भी ख़त्म हो गया। फिर बढ़ते हैं अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अनदर फिफ्थ वाले शेप पर, जिसका नाम है स्फीयर। अब स्फीयर का देखो, स्फीयर क्या है, देखो इसका इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वही इसका कर्व सरफेस एरिया है ही नहीं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो इसलिए कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया का इक्वल होता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना ही होगा, इसका ऐसा कुछ नहीं है। देन वी हैव वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी याद रखना पड़ेगा। It's just all about it, 4/3 pi r cube. Then we have okay, and हाँ, ये एक चीज़ याद रखना कि कोन का ये जो लेंथ है, slant type, that is root of r square plus h square, which we get from the Pythagoras theorem.
इससे हमें मिलता है ये कि ये जो बेस है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज अवर एल, इसका स्क्वायर, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे हमको ये मिलेगा, एंड इसका अगर हम रूट कर देंगे एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो हमको मिल जाता है एल। पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल सी बात है। नाउ मूविंग टू आवर इसी का हाफ जो कि बनता है अपने हेमिस्फीयर। ये बहुत ईजी है, इसका जस्ट हमें हाफ कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक चीज़ को बस हाफ कर दीजिए। अब देखो इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया डिफरेंट होता है। फॉर स्फीयर curve surface area is equals to total surface area, but in the case of hemisphere both are different. So curved surface area is 2 pi r square, whereas the total surface area is this. Now how do we get from C? Just remember one thing, that this total surface area is solid, means it is filled up with something totally completely, and this one is a bit hollow, just the outer surface, that's it. Way and inside is just air, that's all. Then we have volume. The volume of sphere was 4 by 3 pi r cube, so it will be just half. That's it, 2 by 3 pi r cube, simple. And we know its space. And that was all our class 9th thing. This was all class 9th thing. Now we will move to our next biggest change of class 10th. Frustum. That is very much important. Frustum. And later after that we'll go to circles also. So what is frustum? Think of it like this, that we have a cone, and what we did, that we just cut it off, just like this, you can see. Okay, so think of it like that, that it is a, this whole is a cone, and what we did, we just sliced it off, we just sliced it, and we created a shape like this, means its top cone part is that cone, and remaining this shape is called a frustum. Frustum. Now we have this frustum, and now we'll first study this part. So the slant height of frustum is root over h square plus r minus r square, that is the big R and that is the small r, and in some where you will find r1 minus r2 also, that is the same thing. Here r is the big radius, and it is smaller one. This is our r bigger and this is our small. Now let's see what's the thing we get from formulas. So first of all, slant height, that is h square plus r minus r square root. How do we derive this? Then we have metric surface area, that is pi l r plus r. Then we have total surface area, that is this complex thing. Then we have this volume. Now let's derive it one by one. Okay, don't be hurry, don't panic, just be patient. So first of all, we will derive this slant height. So imagine this frustum. We have here, we have a big R, which is our radius, then we have a small r, that is our small radius. We have a specific height. Now this difference is our height. Okay, this is our height, it is our radius, it is our big R. Now what we did, that from this particular point at the end of this radius, we created a line and joined this to this radius. Now what we get a point P, and let this point be A B O. This point is O dash, and this C.
This is our now slant height. This and now see, if this is height and this is our radius, and that means this point will also be our height, because this is this both will be equal. Now as both will be equal, and one thing, that this will be 90 degrees, both will be 90 degrees, will also 90 degrees. Now we get a shape like this. Now to find this L, we will apply just Pythagoras theorem. Now to see one thing, first derive this part. What is this portion? AB is AO. AB, what is this AB? What is this AB part? This AB part is AB equals to AO minus this this portion, that is CO dash. If you further simplify it, what is this total distance? That is R. So I will write R minus, what's this distance? That is small r. So we will get R. We get that AB is equals to R minus R. Okay. So AB is R minus R. Okay. Now applying that L square is equals to H square plus R square, what do we get? We get L square is equals to H square plus, we got that this one R not R, B square. Okay, now what, and base is our actually AB, remind it. So what we get AB is our R minus R whole square. So that's it. Taking the square to our right hand side, we will get this equation, H square plus R minus R square, and here we get the slant height formula. Okay, you can compare them. Okay. Now we will derive this lateral surface area. Okay. Now for lateral surface area, there is no significantly any shortcut or derivation I can do derive, but rather we can assume the lateral surface area of cone. What was the lateral surface area of cone? That was pi RL. Now in cone there was just 1 r. Okay, but in the case of frustum, we have 2 r, that is 1 r, that is another r. So that's why what we will do, that we will just do this pi r plus r l. Okay, simple. In cone we had 1 r, that's why there is 1 in the cone, but in case of frustum we have 2 r. One is this, that one, and this one is big one. That's why we use this pi r. Except this, we can see that here is also L, here is also pi, here is also pi, here is also L. Both are same, that is pi RL, and another is pi R plus R L. I hope you are getting my points. Okay, that's it. Now for total surface area, you can see what's the point is C. That is, for total surface area, what is the formula? Let's see. Pi R plus RL plus R square plus R square plus RR. See. Oh no, that's the volume. It was just over here. That's it. Now see. Now if I open the bracket, what we will get? We will get pi R plus RL plus pi
r square plus 5r square. Now if we see this, what's this? What is this? This is the curved surface area or lateral surface area of the frustum. What is this? This is the circle area and this is also the circle area. So that means we will get the total surface area of frustum by adding this curved surface area and area of this top part and the area of this bottom part. So this top, that is pi r square, this one is pi r square, and this is our pi r plus rl. Combining both, all of them, we get this, and after just taking common pi, we will get this one. So that's how you can remember it. Just remember this, that it's just total curved surface area plus with the circle area plus small circle area. Okay, small circle area. That's it. Now we will see the volume part. Now the volume of frustum is basically 2. Okay, it's actually 1, but it's written as 2. So the main formula of volume is this one. That's pi h by 3 r square rr. Now for this we can similarly use the volume of cone. What was the volume of cone? That was 1/3 pi r square h. अब इसमें ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है, देखो कि देखो अब अपना जो ये वाला जो वॉल्यूम है, दैट इज पाई एच ओवर 3 कॉमन मैंने क्या लिया, देखो आर स्क्वायर प्लस आर आर, ठीक है। यहाँ पर तुम सिमिलैरिटीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इजी फॉर्मूला लिख दूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 ऑफ पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर, और हमारा जो ये जो फॉर्मूला था ना, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, कहते हैं 1/3 पाई एच आर स्क्वायर। देखो इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो दोनों का सेम है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कोन में आर स्क्वायर था और यहाँ पर ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर एक आर का स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक रेडियस था, जैसे यहाँ पर एक आर स्क्वायर है, यहाँ पर 2 रेडियस है, दैट्स यहाँ पर एक ये वाला आर का स्क्वायर है और ये वाला आर का स्क्वायर है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या था, लेटरल सरफेस एरिया में यहाँ पर आर प्लस आर लिया था इन प्लेस ऑफ दिस, ठीक है। और लास्ट में हमने बस आर कर दिया, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। सो इन दिस वे वी कैन बेसिकली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। एंड एक और फॉर्मूला होता है जो कि ये होता है हाइट। इसको अगर पढ़ा ना जा रहा हो तो मैं ठीक से लिख देता हूँ, इट्स हाइट, ठीक है। हाइट बाई 3 मीन्स 1/3 हाइट एरिया 1 एरिया 2 रूट ओवर एरिया 1 एरिया 2, ठीक है। तो A1 A2 क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम। बेसिकली एक एरिया इसका एरिया है और एक इसका एरिया है, तो इसका एरिया A1 ले लेते हैं और इसका एरिया A2 ले लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस ये चीज़ देखो, ये एक्चुअली ये और ये दोनों सेम है। दिस इज़ द रियल फार्मूला, ये और ये वाला फार्मूला इस फार्मूले का डेरिवेटिव है, ये फार्मूला इस फार्मूले का डेरिवेटिव है। देखो A1 इज दिस पाई आर स्क्वायर, A2 हमने लिया पाई आर स्क्वायर, हमने स्मॉल आर पकड़ा था, A2 हमने ये वाला पकड़ा था ना, ये A2 पकड़ा था हमने, और ये A1 पकड़ा था, दैट इज़ पाई
आर स्क्वायर और ये बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर बिग आर हमने पकड़ लिया, ठीक है। अब देख लेते देखो, अब हमने कैसे इसको एक्सपेंड करना है वो देखो। तो ये करने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे। पहले तो ये h/3 है, फिर पाई आर स्क्वायर फिर रूट ऑफ दिस a1 इंटू, फिर हमने इसको लिया सेम ही फॉर्मूला, इसको हम देखो पाई से पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन वी विल गेट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा, h/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर, ठीक है। एंड इसको अगर हमने यहाँ से अगर हमने कॉमन निकाला, कॉमन लिया तो हमें मिलता है ये वाला फॉर्मूला, यू कैन सी ये वाला फॉर्मूला मिलता है हमें। तो ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला सेम चीज़ है। देन वी हैव कुछ अलग और फार्मूला होता है जो कि एक्स्ट्रा फार्मूलाज कह सकते हो। ये फार्मूलाज एक्स्ट्रा फार्मूलाज आता है। फिर हाइट ऑफ कोन ऑफ विच द फ्रस्टम इज मेड, ये हाइट है उस कोन का, एक्चुअल कोन का जो कि फ्रस्टम बना हुआ, मतलब कि ये फ्रस्टम है, ठीक है। अब इसको अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये रियल कोन बनेगा। अब फ्रस्टम के पीओवी में हमें इस कोन का हाइट, स्लैंट हाइट और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो चीज़, ये चीज़ याद रखना। दैट इज़ ये अपना वॉल्यूम है, ये अपना स्लैंट हाइट है और ये अपना हाइट है। तो कैसे निकालना वो देखो। तो सिंपल सा ये बस फॉर्मूला देख लेना, बाकी एक ही चीज़ है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, वॉल्यूम में है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। और ये जो एच हाइट है ना, हाइट को हम ऐसे निकालेंगे और ये हाइट बेसिकली ओरिजिनल हाइट ऑफ कोन है। समझ में आ गया आपको? हाइट हमें ऐसे निकालना है। एंड ये जो हाइट है ना, ये हाइट एक्चुअली अपना देखो, ये जो चीज़ है ना रिलेट कर पाओगे इस चीज़ के साथ, ये अपना हाइट है। तो हाइट, तो अगर हाइट निकाल लिया आपने, अगर हमने हाइट निकाल लिया तो हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, झंझट नहीं लेने का। नेक्स्ट वीडियो आएगा ऑन सर्कल्स आएगा टुमारो। एनीवे, गुड नाइट।